TV9 भारतवर्ष। तो फिनलैंड अब से चंद घंटों बाद आधिकारिक रूप से नेटो का मेंबर होगा। इसका मतलब है कि चंद घंटों के बाद रूस की सीमा पर नेटो फोर्स की तैनाती होगी। हालांकि पुतिन फिनलैंड को लेकर उतने चिंतित तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रूस के अंदर जारी हलचल बता रही है कि इस बार फिनलैंड और रूस के बीच समर वॉर छिड़ सकती है। और इस वॉर का पूरा प्लान क्रेमलिन ने तैयार कर लिया है, जो सार्वजनिक भी हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए फिनलैंड की नेटो मेंबरशिप से महाविनाश कैसे हुआ फिक्स। दुनिया के विनाश की शुरुआत होने का नया केंद्र फिनलैंड। रूस से अदावत का एक सदी से भी पुराना इतिहास वाला वो देश जिसने कभी रूस के सामने घुटने नहीं टेके। बल्कि इस देश का नेतृत्व करने वालों ने हमेशा रूस से मुकाबला करने के लिए अपने देश को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री सना मारिन ने भी नेटो की सदस्यता का रास्ता तय करके रूस के खिलाफ ऐसी ही मजबूती दिखाई। लेकिन इस बार रूस के खिलाफ उठाए गए इस कदम से महाविनाश फिक्स हो गया। और इसका सबूत है फिनलैंड को केंद्र मानकर रूस की तरफ से शुरू हुई न्यूक्लियर जंग की तैयारी। आखिर किसने किया रूस की न्यूक्लियर जंग की तैयारी का खुलासा, और क्या होगा फिनलैंड को लेकर रूस का अगला कदम, इसे विस्तार से देखिए। नेटो देशों के विरुद्ध तय हुआ न्यूक्लियर युद्ध। रूस का वॉर प्लान जारी, विंटर वॉर से बड़ी तैयारी। और प्लान यह है कि रूस सबसे पहले उस सीमा को सील करेगा जहां से नेटो की सेना रूस या उसके सहयोगी देशों में दाखिल हो सकती है। जिसमें सबसे पहला नाम है बेलारूस, जहां न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती का ऐलान पुतिन पहले ही कर चुके हैं। प्लान के तहत कहां होगी तैनाती, पहले इसे भी जान लीजिए। बेलारूस के साथ नेटो मेंबर पोलैंड 418 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वहीं यूक्रेन के साथ बेलारूस की यह सीमा 1000 किलोमीटर है, जबकि लिथुआनिया से लगी सीमा 678 किलोमीटर और लातविया की सीमा 172 किलोमीटर है। इन सीमाओं को न्यूक्लियर मिसाइल से पहले सील किया जाएगा। इसके बाद रूस कैलिनिनग्राद के बेस को नेटो के खिलाफ एक्शन के लिए ऑपरेशनल रखेगा और इस योजना के तहत अगले कदम के लिए आगे बढ़ेगा। और ये कोई आकलन नहीं है, बल्कि रूस की तरफ से जारी हुए प्लान का एक हिस्सा है, जिसे बेलारूस में रूस के राजदूत ने सार्वजनिक किया है। रूसी राजदूत बोरिस ग्रिज़लोव के मुताबिक 1 जुलाई तक व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के अनुसार ही बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों के भंडारण की सुविधा तैयार होगी, जिन्हें पश्चिमी सीमा पर लाया जाएगा ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो। इन शब्दों के दूसरे मायने ये हैं कि रूस नेटो की सीमा के पास न्यूक्लियर हथियारों को तैनात करेगा। जिसमें फिलहाल बेलारूस पहली प्राथमिकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ सहयोगी होने के नाते होगा, क्योंकि रूस खुद की सुरक्षा के लिए और बड़ा कदम उठाएगा। सवाल ये है कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा किस सीमा पर खड़ा हो रहा है? क्या यूक्रेन की सीमा पर ही खतरा ज्यादा बड़ा है, या फिर यह खतरा अब डाइवर्ट हो चुका है?
इसका जवाब रूस के न्यूक्लियर तैनाती के प्रोग्राम से मिलता है। और जवाब यह है कि रूस के लिए सबसे बड़ा खतरनाक सीमा अब पारंपरिक दुश्मन फिनलैंड की है। यही कारण है कि रूस का फोकस भी अब फिनलैंड पर ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के जिस कदम से रूस को खतरा महसूस हो रहा था वो फिनलैंड उठा चुका है और उसमें फिनलैंड को कामयाबी भी हासिल हुई। नेटो की मेंबरशिप का रास्ता साफ होते ही रूस की एक सीमा से महाविनाश की शुरुआत के लिए मुनादी हो गई। रूस से फिनलैंड 1340 किलोमीटर सीमा साझा करता है और अब इस सीमा पर एक तरफ न्यूक्लियर हथियार तैनात होंगे तो दूसरी तरफ नेटो की सेना रूस के खिलाफ खड़ी दिखेगी। यानी रूस जो नहीं चाहता था वो हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने अब तक यूक्रेन जैसा कोई एक्शन फिनलैंड के खिलाफ क्यों नहीं लिया। क्या फिनलैंड और रूस के बीच अतीत में हुए संघर्ष ने रूस को अब तक रोके रखा है या फिर फिनलैंड को लेकर किसी नई रणनीति पर विचार चल रहा है? इन सवालों का जवाब मौजूदा हालात के आधार पर किए गए विश्लेषण से मिलता है, जिसमें रूस के प्रोपेगेंडिस्ट के विचारों को पहले जगह मिलनी चाहिए। रूसी स्टेट मीडिया में फिनलैंड को लेकर चर्चा जोरों पर है। रूसी विद्वान फिनलैंड पर नेटो सदस्य के रूप में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। स्टेट मीडिया पर फिनलैंड के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान हुआ। फिनलैंड को स्वायत्त क्षेत्र की तरह स्थापित करने की मांग हुई। इसके अलावा कई विशेषज्ञों ने फिनलैंड को रूस में शामिल करने की भी मांग की। यानी फिनलैंड के लिए नेटो की मेंबरशिप का रास्ता साफ होते ही जंगी तैयारी का दायरा बढ़ रहा है और इसी तैयारी के तहत जो दूसरा विनाशकारी कदम उठाया गया है वो नेटो के खिलाफ एटमी दीवार बनाने का है। अब रूस कैसे ये दीवार बना रहा है इसे भी जंगी बिसात पर तैनाती के आधार पर समझिए। शुरुआती तैयारी के तहत बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती से नेटो के खिलाफ एक्शन प्लान का एग्जीक्यूशन है, लेकिन इसका विस्तार अटलांटिक पैसिफिक तक है, जहां रूस ने एटमी सबमरीन तैनात करने का फैसला लिया है। और अटलांटिक पैसिफिक में तैनात सबमरीन्स के टारगेट पर न सिर्फ यूरोपियन देश होंगे बल्कि अमेरिका तक अटैक करने वाली मिसाइल की लॉन्चिंग का प्लेटफॉर्म भी इसी समंदर में होगा। जाहिर है कि इस तरह की न्यूक्लियर व्यूह रचना से अमेरिका के लिए नया संकट खड़ा होगा। पुतिन के प्लान के फुल प्रूफ एग्जीक्यूशन से बाइडेन की टेंशन बढ़ेगी और बाइडेन की ये टेंशन तब और दोगुनी हो जाएगी जब बेलारूस से अटलांटिक पैसिफिक तक न्यूक्लियर बारूद बिछाकर पुतिन फिनलैंड को निशाना बनाएंगे। यानी यूक्रेन से भी ज्यादा विनाश संभव है, लेकिन इस एक्शन की शुरुआत से पहले दो ट्विस्ट भी हैं। पहला ट्विस्ट है अतीत का अनुभव। रूस के खिलाफ जंग के लिए फिनलैंड हमेशा से तैयार रहा है। 1939 की विंटर वॉर के दौरान फिनलैंड ने रूस को मुश्किल में भी डाला है। फिनलैंड के सैनिकों के साथ सिविलियंस भी गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। यूक्रेन की तरह फिनलैंड में तबाही मचाना रूस के लिए आसान नहीं होगा। यानी विंटर वॉर की जगह इस बार समर वॉर की स्थिति बन सकती है, जिसके संकेत मिल रहे हैं फिनलैंड में जारी रूस की तरफ से होने वाले हमले की चर्चा से। यही वजह है कि जैसे ही तुर्की ने नेटो में एंट्री का रास्ता साफ किया, वैसे ही फिनलैंड की सीमा पर चौकसी बढ़ गई और ये चौकसी बता रही है कि फिनलैंड की गुरिल्ला युद्ध की तैयारी ठीक 1939 की ही तरह है, जिसमें लाखों रूसी सैनिकों को ट्रैप करके मार दिया गया था, जिसने रूस को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक ट्विस्ट अब भी बाकी है।
फिनलैंड के खिलाफ न्यूक्लियर बिसात बिछाना रूस ने शुरू ही किया था कि एक ट्विस्ट ने फिनलैंड की राजनीतिक स्थिरता पर संकट खड़ा कर दिया। और संकट है फिनलैंड को नेटो के सदस्य के रूप में कामयाबी दिलाने वाली प्रधानमंत्री सना मारिन की सरकार का गिरना। आपने बिल्कुल सही सुना। दूसरा ट्विस्ट है फिनलैंड में प्रधानमंत्री सना मारिन की सरकार का गिर जाना। भारी लोकप्रियता के बाद भी सना मारिन की पार्टी चुनाव हार गई। उनकी सेंट्रल लेफ्ट विचारधारा वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरे स्थान पर आई है, जबकि दक्षिणपंथी दल पहले और दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मारिन का नेटो में जाने का फैसला गलत है, क्योंकि पूर्ण बहुमत में अभी कोई नहीं है और मुमकिन है कि गठबंधन के साथ मारिन फिर प्रधानमंत्री बने। और ऐसा होता है तो महाविनाश की स्थिति बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।